नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज। मैं रिया। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सर्व विद्या की राजधानी कहे जाने वाले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्र और विश्वविद्यालय प्रशासन का विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी बीच छात्राओं ने पीएचडी प्रवेश सत्र 2023-24 में अनियमितता का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रोक्टोरियल बोर्ड के कर्मियों और छात्राओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। आइए सुनते हैं छात्राओं ने क्या कहा। मुर्दाबाद 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 क्या मामला है कि परीक्षा नियंत्रक का घेराव करना पड़ रहा है छात्रों को? दरअसल देखिए, हुआ यह है कि पीएचडी की सीटें आई हैं कुछ विभागों में। पहले तो सीयूटी करा रही है पीएचडी, सीयूटी एग्जाम लगी रेट का, ये वादे हुए और ऐसा हुआ कि जिस विभाग से जितनी सीटें आएंगी 50% सीट सीयूटी रेट कराएगा, 50% यूनिवर्सिटी कराएगी। पीएचडी दो प्रोसेस से पीएचडी में एडमिशन होता है, एक रेट एग्जाम्प्टेड में और एक होता है रेट से, रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट से। इस बार पहले तो इन्होंने सीट तक जारी नहीं की। जब हम लोग बहुत दिन आके धरना दिए, 4 बार धरना दिए, तब जाके लड़कों को पता ही नहीं था कि हम कितने सीट पे दावेदारी कर रहे हैं। 4 बार धरना देने पे इन्होंने बच्चे जब फॉर्म भर दिए तो हर विभाग में जिसमें 40-40 सीटें खाली हैं 2-2 सीटें ला दी। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है पीएचडी एडमिशन का, इन्होंने उसमें घालमेल कर दिया। घालमेल क्या है कि एग्जाम्प्टेड में वही लोग एप्लीकेंट होते हैं जो यूजीसी नेट क्रैक होते हैं, नेट और जेआरएफ होते हैं। जेआरएफ और नेट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि 100 नंबर के उदाहरण दे रहा हूँ कि 100 नंबर का पेपर हुआ और किसी लड़के का 85 नंबर आया, वो जेआरएफ हुआ और 24 नंबर वाला नेट हो गया। इन्होंने हर जगह नेट को 3 नंबर और जेआरएफ को 5 नंबर देने का प्रावधान है। इन्होंने बस जेआरएफ को 5 नंबर देने का वादा किया और नेट को कोई नंबर नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि एक वो समस्या है। दूसरी चीज़ कि रेट में जो रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट होता है, रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट में कोई वो नहीं होता कि नेट हो या जेआरएफ हो या उसकी कोई वैल्यू, क्योंकि लड़का एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद आता है, उसकी एकेडमिक और इंटरव्यू का स्कोर जोड़ के कट ऑफ लिस्ट निकाल के सेटल कर दिया जाता है। अब इन्होंने कहा कि मैं 5 नंबर रेट में भी जो लड़का जेआरएफ होगा और रेट भी दे के आएगा तो 5 नंबर उसको दूंगा, नेट को नहीं दूंगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है कि इन्होंने कहा कि मैं 4 गुना एप्लीकेंट, मैंने इंटरव्यू के लिए बस 4 गुना कॉलिंग करूँगा। उदाहरण स्वरूप अगर किसी विभाग में 10 सीट है तो मैं बस 40 बच्चों को बुलाऊंगा। अब आप समझिए कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है, ऐसा कौन सा संस्थान है जहां आप छात्र से पैसा लेकर और उसको परीक्षा वंचित कर दें। अगर जो लड़का 10 सीट पे, अगर मैं कहता हूँ 400 लड़के फॉर्म भरे तो इंटरव्यू तो आप सबका लेंगे, सब लेता है। 2-2 सीट पे जेएनयू में, डीयू में अभी लगभग 120 सीटें आई थी हिंदी की, 1400 एप्लीकेंट थे। उतने दिनों तक डीयू ने इंटरव्यू कराया, आप क्यों नहीं कराएंगे? आप ये कैसे तय करेंगे? आप पैसा लेकर कहेंगे कि हम तुमको इंटरव्यू नहीं देने देंगे। और यही बातें हैं। पहले दिन हम लोग आए तो 3 दिन से छुट्टी पे थे, आज हम लोग आए हैं तो ये कह रहे हैं कि एक बच्चे का 10 मिनट इंटरव्यू लिया जाता है और 10 मिनट इंटरव्यू के लिए हमने इतना, बताइए आप कैसे हो सकता है? समस्या है नहीं, समस्या है कि पहले तो ये लोग सीट इसलिए नहीं निकालते हैं कि इनके भाई भतीजों को आना है यहाँ, और उसके लिए ये लोग क्या रखते हैं कि साली का बेटा आएगा, सड़ुआ इनकी नातिन आएगी तो मैं यहाँ इसीलिए रखा हूँ। और यही इनकी समस्या है कि हम लोग उस पर हावी हो गए हैं, अब ये सुन नहीं पा रहे हैं और वहीं हम लोग धरना पे अड़े हैं। जब तक ये बदलाव नहीं करेंगे जैसे पहले होता था। एकेडमिक इन्होंने हटाई, जो एकेडमिक का स्कोर होता था बहुत अच्छा है, 5-5 नंबर सबको देना। बुरा यही है कि एग्जाम्प्टेड में भी 5 नंबर दे रहे हैं और रेट में भी दे रहे हैं, 4 गुना बुला रहे हैं। कई दिनों से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय का घेराव, असल मुद्दा क्या है जिससे छात्र? असल मुद्दा यह है कि पहले विभागीय चोरी होती थी पीएचडी एडमिशन में। इस बार एक बड़े स्तर पे चोरी को अंजाम देने के लिए परीक्षा नियंत्रक महोदय खुद तैयारी में हैं। इसका प्रारूप आप सीधे देख सकते हैं कि जो बुलेटिन आई है वह बुलेटिन छात्रों के समझ से पड़े है। विभाग सीटें नहीं भेजती हैं, जिस पे परीक्षा नियंत्रक महोदय एकदम चुप्पी साधे हैं। और कई ऐसे छोटे छोटे मामले हैं जो छात्रों को एकदम क्लियर नहीं किया गया है कि कैसे उनका एडमिशन होगा, और बेवजह मोटी रकम वसूली जा रही है छात्रों से। इसके विरोध में हम लोग परीक्षा नियंत्रक महोदय से बात करने आते हैं तो विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों को डराती धमकाती है, मुकदमे करने की धमकी देती है।
और हम लोगों को कंट्रोलर से बात नहीं करने दिया जाता है, इसीलिए हम लोग आक्रोशित हैं। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग है कि जो भी चीज़ें बुलेटिन में लिखी गई है वो स्पष्ट नहीं है, उसको स्पष्ट किया जाए। जो परीक्षा हो इसकी सीयूईटी की, उसमें जेआरएफ को इन्होंने 5 नंबर दिया है, नेट को 1 भी नंबर नहीं दिया है। तो सीयूईटी की परीक्षा तो सीधे एमए पास छात्रों के लिए है, क्योंकि एक और परीक्षा होती है इंटरव्यू के तहत एग्जाम्प्टेड की पीएचडी एडमिशन के लिए, उसमें जेआरएफ को 5 नंबर देने का प्रावधान है, लेकिन इन्होंने वह 5 नंबर इसमें दिया है, सीयूईटी की परीक्षा में दिया है। हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ये नेट जेआरएफ का नंबर जोड़ के मेरिट बनाएंगे, जिसको ये स्पष्ट नहीं किए हैं कि कैसे नंबर जोड़ेंगे, और जिन छात्रों का परसेंटाइल में है और जिन छात्रों का नंबर है उसको कैसे ही एवरेज करके एक करेंगे। इस मामले को लेकर के हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट सीट नहीं भेज रही है, जिसके कारण सारे छात्र उग्र हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहे द सोशल राइज।